एक लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे एक डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब्स, मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के दरमियान उनका मकसद ना सिर्फ एक है, एक्सटिंक्ट हो चुके क्रिएचर्स को वापस जिंदा करना। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसी आम जानवर का नहीं है, बल्कि डायनासोर्स का है। वही डायनासोर्स जो 65 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से मिट गए थे और अब उनके खून, हड्डियों और प्रिजर्व टिश्यूज से उनको दोबारा जन्म देने की कोशिश की जा रही है। आजकल साइंटिस्ट उनको रीएक्सटिंक्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि डायनासोर्स का डीएनए कहाँ से मिलेगा? पॉपुलर कल्चर में हमने देखा है वो मस्क्यूटोज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एम्बर यानी ट्री रेजन में फंस गए थे, उनके अंदर रिजर्व खून से ना डीएनए निकालने की सोची गई थी। ये आइडिया सबसे ज़्यादा जुरासिक पार्क की वजह से मशहूर हुआ। लेकिन असल साइंस ना थोड़ी मुख्तलिफ है। साइंटिस्ट ने असल में फ्रोज़न फॉसल्स और कुछ हड्डियों में प्रिजर्व सॉफ्ट टिश्यूज़ डिस्कवर किए हैं। 2005 में एक टीरेक्स की बोन से अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोलाजन प्रोटीन्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ डिस्कवर हुए जो एक वक्त पर इम्पॉसिबल समझे जाते थे। इसी तरह ना कुछ फॉसल्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स और उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए गए। इस डिस्कवरी ने साइंस को हैरान कर दिया, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड डीएनए का सर्वाइव करना मुमकिन नहीं लगता था। 2005 में साइंस की दुनिया को सबसे बड़ी हैरत तब हुई जब एक टीरेक्स की बोन का एनालिसिस किया। जहां सब लोग समझते थे कि 65 ईयर्स ओल्ड डायनासोर्स के बोन्स में सिर्फ पत्थर जमा होगा, उन्हीं बोन्स के अंदर साइंस ने सॉफ्ट टिश्यूज़ और प्रोटीन्स जो है वो ट्रेस किए हैं। इस फाइंडिंग ने सब थ्योरीज को हिला कर रख दिया। अगर इतनी पुरानी हड्डी में टिश्यू सर्वाइव कर सकता है तो डीएनए के कुछ हिस्सों का बचा रहना भी मुमकिन हो सकता है। और यह सिर्फ डायनासोर्स तक महदूद नहीं था। साइबेरिया और अलास्का के फ्रोज़न टुंड्रा में साइंटिस्ट ने भूली मैमथ्स के कार्कसेस डिस्कवर किए हैं, जहां उनका डीएनए अब तक इंटैक्ट पाया गया। इन एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि ठंडी क्लाइमेट में डीएनए के सर्वाइव करने के चांसेस कई ज़्यादा हैं। इसी रिसर्च के दरमियान ना एक और सेंसेशनल बात सामने आई। आज का एक आम परिंदा ना असल में एक लिविंग डायनासोर माना जाता है। यानी अगर असली डायनासोर्स का डीएनए ना भी बचे तो बर्ड्स के डीएनए को मॉडिफाई करके ऐसे क्रिएचर्स रीएक्सटिंक्ट किए जा सकते हैं। इस डिस्कवरी ने ना साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जुरासिक पार्क ना अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दिन साइंस की हकीकत भी बन सकती है। अब ना साइंस का एक नया दौर शुरू हो चुका है, जिसे डी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके क्रिएचर्स को वापस जिंदा करने की कोशिश। सबसे फेमस मिसाल ना वूली मैमथ रिवाइवल का है। रशिया और साइबेरिया के फ्रोज़न टुंड्रा से साइंटिस्ट ने मैमथ्स के ने डीएनए एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब एडिटिंग और क्लोनिंग के ज़रिए से उन्हें वापस दुनिया में लाया जा रहा है। प्लान यह है कि ना एक एशियंट एलिफेंट के एम्ब्रियो में मैमथ का डीएनए इंजेक्ट किया जाए, ताकि नया एक हाइब्रिड जानवर पैदा हो जो असल मैमथ के ना बहुत करीब हो। लेकिन डायनासोर्स के केस में कहानी थोड़ी और मुश्किल है। उनका डीएनए पूरी तरह इंटैक्ट नहीं बचा है, इसीलिए डायरेक्ट क्लोनिंग पॉसिबल नहीं लगती। यहाँ पर आती है CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टूल जो डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को कट और रिप्लेस कर सकती है। साइंटिस्ट का थ्योरी है कि बर्ड्स जो असल में मॉडर्न डायनासोर्स हैं, उनके डीएनए में वही जीन्स छुपे हैं जो उनके पुराने एंसेस्टर्स थे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो क्रिएचर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में स्विच ऑफ हो गए। चिकन एम्ब्रियोस पर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जहाँ पर ना उनकी अंदरूनी डीएनए को मॉडिफाई करके डायनासोर्स लाइक पीक और ब्रेड ग्रो करने की कोशिश की गई है। इन्हें ना लोग मजाकिया तौर पर डायनो चिकन्स भी कहते हैं, यानी डायनासोर्स को असल फॉर्म में वापस लाना मुश्किल है। लेकिन एक नियो डायनासोर या जेनेटिकली इंजीनियर डायनो बर्ड बनाना अब साइंस के लिए आसान होता जा रहा है। डायनासोर्स को वापस जिंदा करने का ख्याल सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, असल में उनके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो साइंस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। सबसे बड़ी रुकावट है डीएनए का सर्वाइवल टाइम। रिसर्च के मुताबिक ना डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिलियन साल तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद वो बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है। लेकिन बात अब यहाँ पर यह आती है कि डायनासोर्स तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, यानी कि उनका डीएनए अब तक की इल्मी सबूत के मुताबिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और दूसरी चैलेंज ये है कि जो फॉसल्स हमें असल में मिलते हैं ना, वो पत्थर बन चुके हैं। फॉसलाइजेशन के प्रोसेस में ना ऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस हो जाता है और असल डीएनए या टिश्यूज़ काफ़ी हद तक डिग्रेड हो जाते हैं। जो छोटी मोटी फ्रैगमेंट साइंटिस्ट को मिले हैं वो इनकम्प्लीट या हैवीली डैमेज्ड होते हैं। उनसे पूरे के पूरे जीनोम बनाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जुरासिक पार्क वाली कहानी फ़िलहाल एक फ़िक्शन ही है, क्योंकि नेचर ने डीएनए के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है जो डायनासोर्स के लिए कभी मैच नहीं होती। डायनासोर्स को वापस लाने का ख्याल सिर्फ साइंस का नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक एथिकल चैलेंज भी है।
सबसे पहला सवाल ये है कि अगर डायनासोर्स वापस आ भी गए, अगर उन्हें ज़िंदा भी कर लिया गया, अगर उन्हें री एक्सटिंक्ट भी कर लिया गया, तो उनके लिए हैबिटेट कहाँ होगा? उनके ज़माने में तो अर्थ का जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। टेम्परेचर, ऑक्सीजन और इकोसिस्टम आज के दुनिया से कहीं मुख्तलिफ था। आज के डेजर्ट्स, जंगल या ओशन उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। दूसरा और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि डेंजरस स्पीशीज़ को दोबारा इंसानी ज़िंदगियों में लाना। एक टीरेक्स या रैप्टर जैसे जानवर अगर वापस आ गए तो उनके सर्वाइवल के लिए प्रे चाहिए होगा, और वो बैलेंस हमारी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और फिर मोरल क्वेश्चन भी तो है, क्या इंसान को उन स्पीशीज़ को वापस लाना चाहिए जिसको नेचर ने खुद एक्सटिंक्ट किया हो? क्या हम क्यूरियोसिटी और पावर के लिए कैसी ताकत खोल देंगे जो इंसानियत के लिए खुद एक थ्रेट बन जाए? ये सवाल इस पूरी रिसर्च को सिर्फ साइंस का चैलेंज नहीं बल्कि एक एथिकल डायलेमा भी बनाता है। डायनासोर्स को असल शक्ल में वापस लाना फ़िलहाल साइंस के लिए मुमकिन नहीं लगता। अब तक तो कम्प्लीटली ये भी नहीं पता चल चुका है कि डायनासोर्स एक्चुअली दिखते कैसे थे। उनके तो सिर्फ बोन्स के ज़रिए ये पता लगाया गया कि डायनासोर्स इस तरह दिखते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर रुक गए हैं। साइंटिस्ट्स अब एक नया तरीका यूज़ कर रहे हैं, और वो तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग। बर्ड्स जो असल में मॉडर्न डायनासोर्स हैं, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके डीएनए में वही चीज़ें छुपी हैं जो उनके पुराने एंसेस्टर्स के अंदर थे। सिर्फ फ़र्क एक इतना है कि वो जीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में स्विच ऑफ हो गए। यानी कि डायनासोर्स को असल फॉर्म में वापस लाना तो मुश्किल है, लेकिन एक जेनेटिकली नियो डायनासोर या हाइब्रिड क्रीचर या डायनासोर इंस्पायर्ड स्पीशीज़ देखना बिल्कुल मुमकिन लगता है। और शायद साइंस इंसान को एक दिन उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जो हमने सिर्फ मूवीज़ में देखे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स फिर से चल रहे होंगे, लेकिन इस दफ़ा इंसानों के साथ। बट वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाता है, हर चीज़ एक्सटिंक्ट होती जाती है। साइंस ना ओपनली जो काम कर रही है वो तो सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि असली एक्सपेरिमेंट्स ना पब्लिक से हमेशा छुपाए जाते हैं। एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक 1990s में ना एक लेबॉर्ट्री में अलास्का से प्राइवेट रिसर्चर्स में से ना एक जो है वो डीएनए वो एक्सट्रैक्ट किया था। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था वो एक मैमथ का था। ऑफिशियली तो ये कहा गया था कि जो डीएनए है वो डिग्रेड हो चुका है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया गया। लेकिन लीक डॉक्यूमेंट्स ना कुछ और ही कहानी बताते हैं। उस रिपोर्ट में ना ये क्लेम था कि उन्होंने डीएनए का कुछ हिस्सा सक्सेसफुली क्लोन कर लिया था और एक लिविंग एम्ब्रियो क्रिएट किया था, जो कुछ हफ्तों तक ना आर्टिफिशियल रूम में ग्रो भी हुआ था। लेकिन लैब को ना बाद में अचानक फंडिंग इश्यूज़ का बहाना बनाकर बंद कर दिया गया और सब रिकॉर्ड्स इरेज कर दिए गए। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि डायनासोर्स डीएनए पर भी ना इसी तरह के क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिनका सबूत तो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि इंसानियत अभी तक ऐसे क्रिएचर्स को देखने के लिए तैयार ही नहीं है।